a माइनस 3x² प्लस x प्लस 5 इज 1-to-1 फंक्शन। फाइंड a बिलोंग्स टू क्वेश्चन मार्क। है ना, करे मत। ये शीट के क्वेश्चन है अपना, लेकिन पूरी उम्मीद है कि ये आप लोगों ने कभी इस तरह का क्वेश्चन देखा नहीं है। जो ये क्वेश्चन मैं आपको इसमें कराऊंगा, इसमें जो क्वेश्चन कराऊंगा ना, आप थोड़ा दिमाग लगा के खेलना, आपको समझ में आएगा। रेडी? कहानी को पकड़ना क्या है। ये क्वेश्चन आप यहां से सीखेंगे और अब इसको रिसाइकल करते चलेंगे आप आने वाले महीनों में। हर बार ऐसी एक क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी जिसके आगे का कोई फंक्शन किसी पे डिपेंड होगा। जैसे ये a पे डिपेंड है ना, ये a पे डिपेंड है पूरी तरह से। कैसे डिपेंड है? कल को मैं आपके सामने पहला केस दिखाता हूं। a की वैल्यू अगर मैं 7/4 डाल देता हूं तो a की वैल्यू 7/4 डाल दे। सबको पता है 7/4 डाल दे, 4 कटेगा, 7 बचेगा, 7 - 7 0 हो जाएगा। हाँ या ना? अच्छा, जैसे ये 0 बनेगा, है ना, आपको पता है फंक्शन एक्चुअल में क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा a की वैल्यू 7/4 तो यहां रखूंगा ना, तो 7/4 - 3 इंटू x² प्लस x प्लस 5 रह जाएगा। अच्छा, ये जो भी रह गया इसको 14 थोड़ा बहुत और इसको ठीक कर लो, कितना हो जाएगा? -5/4। तो मैं इसको ढंग से लिखता हूं तो माइनस का 5/4 x² प्लस x प्लस 5। आपको आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। a की वैल्यू अगर ये हो गई तो फंक्शन ये हो जाएगा, विच इज ए क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक भी कैसा है? जिसका a नेगेटिव है। अगर a नेगेटिव है तो इट इज वेरी श्योर कि इसकी फोटो जैसी भी आने वाली है ऐसी आएगी। इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा ना, और ऐसा बनेगा तो x एक्सिस कितनी बार कट मारेगा? फंक्शन कैसा हो गया? 1-to-1 या मैनी-टू-वन? मैनी-टू-वन। और हमारा कैसा है? 1-to-1। माने a की ये वाली वैल्यू नहीं चलेगी। कहानी पकड़ में आ गई कि नहीं आई? है ना? तो आपको पता है दिस बिकम्स मैनी-टू-वन। मैनी-टू-वन हो गया, है ना। इसका मतलब नॉट इक्वल टू 1-to-1, इसका मतलब 1-to-1 नहीं है। और इसका मतलब, है ना, a इज इक्वल टू 7/4 विल नॉट वर्क आउट, है ना, नहीं चलेगा। इसका मतलब ये है कि पहली चीज तो आपको ये पकड़ में आनी चाहिए, अच्छा ये इसका एक केस तो चल ही नहीं रहा। अब आपने फिर भी अगला पीछा कर रहा है कि नहीं 7, हमारे को तो दो आप a की कौन सी वैल्यू। हमने भाई 7/4 का तो तू उठा ले, इसका तो बेचारे का जनाजा लग गया। ठीक है, अब सेकंड पे a की वैल्यू अगर 7/4 ना हो तो, सुनो जरा, अगर a की वैल्यू 7/4 नहीं हुई तो 100% है कि a की वैल्यू अगर 7/4 नहीं हुई तो या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। लेकिन अब की बार ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, क्यूबिक होगा। नहीं, क्यों? क्योंकि इसको x³ को मारने वाला जो था वो तो खत्म हो गया। x³ कब उड़ता? जब a की वैल्यू 7/4 होती, ये अगला 0 हो जाता, पता लगा x³ तो जिंदा ही नहीं बचता। तो कहने का मतलब ये कि a की वैल्यू अगर 7/4 नहीं है तो मैं ये मान के चलता हूं कि हमारा जो भी फंक्शन है, ठीक है ना, जो भी फंक्शन है वो कुछ ना कुछ हरकतें कर सकता था। ये ऐसा ही होता, राइट है, क्यूबिक ही रहता। और बाकी a - 3 इंटू में कितना? x² प्लस x प्लस 5, ये जिंदा रहता, है ना। मैं यहां पे कह सकता हूं कि ये 0 नहीं होता। ठीक है ना भाई, 0 नहीं होता। ये तो समझते हैं 0 नहीं होता, है ना, नॉट इक्वल टू 0 होता, माने ये 0 नहीं होता, माने इक्वेशन क्यूबिक रहती। इक्वेशन कैसी रहती? अगर इक्वेशन क्यूबिक रहती तो सर, इक्वेशन अगर क्यूबिक रहती तभी तो मैनी-टू-वन हो जाता। मैंने कहा कैसे भाई? कि सर अगर आपकी इक्वेशन क्यूबिक रहती तो ऐसा वाला ग्राफ बनता या ऐसा वाला बनता ग्राफ, तो भी सर मैनी-टू-वन तो लगना था। मैंने कहा नहीं, एक और चांस भी तो हो सकता है कि सपोज कर तेरा ग्राफ ऐसा निकल जाता, फिर नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता था, क्यूबिक तो ये भी होता है। तो कहने का मतलब ये कि अभी इसमें जिंदा होने के चांसेस बाकी है। हमें इसके जिंदा होने के चांसेस कैसे पक्का करूंगा? मैं कैसे पक्का करूं कि कौन सा वाला फोटो आ रहा है, कब आ रहा है? मैंने कहा नहीं, मैं ये सब नहीं, ये नाटक वाटक नहीं करता। मैं तो सीधा f' पे बात करूंगा कि सर f' पे क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने बताया था कि अगर कोई फंक्शन 1-to-1 हो तो या तो उसका dv/dx ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना। तो मैं इसका dv/dx पे बात करूंगा सामने। तो मैंने कहा आने दो भाई आप इसका dv/dx। इसका dv/dx अगर आपने निकाला तो 3 इंटू के अंदर कितना?
4a माइनस 7/3 इंटू में एक्स क्यूब प्लस में a माइनस 3 एक्स स्क्वायर कर दूं? अच्छा, और यहाँ पे 2a माइनस 3 एक्स कर दूं? अच्छा, और प्लस 1 करेंगे भाई हम तो। ये करेंगे तो छोटी मोटी मारपीटाई के बाद में ये क्या है ये भैया, ये क्वाड्रेटिक है, मानते हैं आप ये क्वाड्रेटिक है। और ये क्वाड्रेटिक या तो ग्रेटर देन 0 होगी या लेस देन 0 होगी, कुछ ना कुछ श्योर, हाँ या ना, या लेस देन 0 होगी, ठीक है ना, श्योर, याद है ना, कंडीशनल नहीं होगी। और अगर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों ही केसेस में, है ना, किसी भी क्वाड्रेटिक के पॉजिटिव या नेगेटिव होने, दोनों ही केसेस में अगर आपको याद हो तो उसका डी नेगेटिव होता है, हाँ या ना। और अगर इसका डी नेगेटिव हो तो डी बोले दो बी स्क्वायर बोले दो 4a माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए की जगह पे कितना 4a माइनस 7 और इंटू में सी की जगह कितना। और ये पूरा कैसा मांगता है भाई, नेगेटिव मांगता है। 4 कॉमन आकर के उड़ीन बच क्या रह गया, बचा रह गया a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9। आज हमारे बीच का सबसे सम्माननीय सदस्य कहां चला गया रे, वो जो कम बोलता था, आज नहीं है। अच्छा, और माइनस का कितना 16a और प्लस का कितना गया 28। अच्छा, 4 तो हटी गया रे, देखा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है, नजर हटी दुर्घटना घटी। हाँ भाई, नजर हटी दुर्घटना। हाँ भाई, ये क्या क्या बन गया, ये कौन है, अरे ये a था ना, ये तो कितना हो गया, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस का 10a प्लस का कितना, अरे वाह, प्लस का 16, ये तो 8 और 2 में टूट रहा भाई। तो कई बालकों को ये दिख रहा होगा a माइनस 2 इंटू में कितना, ओहो, और कितने ब्रैकेट हैं, समझ में आ गया, a इज इन बिटवीन 2 and 8। अब ये भी देख लेना, 2 से 8 के बीच में कहीं 7/4 तो नहीं आता, बता तो दो, नहीं आता ना, इसका मतलब मस्त रहो, a की वैल्यू कहां से कहां तक है, यहां से आता। जब तक ये रहेगा इस पार्टी का डी पॉजिटिव रहेगा, जब तक डी पॉजिटिव रहेगा एफ डैश एक्स या तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, और जब तक डी वर्ड एक्स पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा फंक्शन 1 to 1 होगा, है ना, ये भी ध्यान रखना। अच्छा साला, ये भी इतना भी खपत करनी है क्या, बहुत करनी है, बहुत करनी है, ठीक है ना। आईआईटी में ऐसे ही नियम मिलेगा तमगा, याद रखिएगा। अगर आप, है ना, माइनॉरिटी में आते हैं, माइनॉरिटी सेगमेंट में आते हैं, आईआईटी की फीस माफ है आपको, उल्टा 30,000 रुपए घर से और मिलेंगे वहां पे टॉप करने पे। नेक्स्ट टाइटल है डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस। नहीं, इसके पैसे लूंगा मैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, अरे वाह, ये तो इन्होंने ठीक कर गए, मुझे पता ही नहीं था, अभी बताऊंगा। ये ऐसे करते हैं, ऐसे पहुंचा और इसमें फेंक देते हैं, और फिर यहां से आप दूसरा उठा लो, एक से एक गंदे। बताओ कैसे नीचे वाले लेंगे और झाड़ेंगे हम, बहुत नाइंसाफी। हाँ साहब, बात क्या चल रही थी, ये हमारा डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे बात कर रही थी, ठीक है ना। कुछ नहीं है, ऐसा टाइटल नहीं है, ऐसा कोई बैंकर वाला, ये उल्टा टाइटल है, यूं समझिए आप। क्वेश्चन के अंदर है ना, क्या टाइटल उल्टा है। इस तरह के टाइटल में क्या करेगा ना देने वाला, एक मिनट है, इसको बाहर झाड़ दो, एग्जॉस्ट चला देना, कोई बात नहीं, मस्त है। मुझे तो बहुत मजा आता, मैं तो आदमी देख के झाड़ता। सॉरी यार, ये तो कहना है, और यार आप इधर खड़े थे क्या, बाद में उचकने दिया अगले के पास लपका करके, ठीक है। हाँ साहब, तो ऐसा क्वेश्चन में क्या होगा ना, उल्टा खेल खेलता है। अपने को पता है ना, अगर अगला पूछे कि ऑन टू कब होगा, तो मैं क्या चेक करूं, ऑन टू कैसे चेक करते हैं, ऑन टू जो इनटू ना हो वो ऑन टू। अरे कैसे चेक करते हो आप, ऑन टू कैसे चेक करते हो, जिसमें रेंज इक्वल टू कोडोमेन होता है, जिसमें रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो, ध्यान है ना, ये भूल गए। अरे सर, रात कटी बात कटी, छोड़ो ना, कहाँ याद रहता है सर, आपको क्या लगता है मेरा वैसे ही सिम कार्ड कितना फुल चलता है, ये सब बातों की कान जगह है मेरी जिंदगी।
है ना। अच्छा तो याद है ना अपने को, तो क्वेश्चन में क्या होगा ना, इस तरह क्वेश्चन उल्टा देगा, ठीक है ना। तो लिखिएगा, छोड़ देना यहां पे, एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस लिखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में फंक्शन विल बी गिवन ऑन टू, फंक्शन विल बी गिवन ऑन टू फंक्शन, फंक्शन विल बी गिवन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। कैसा दिया होगा, ऑन टू दिया होगा, चल करके बोलेगा फंक्शन ऑन टू है, फंक्शन विल बी गिवन ऑन टू, लिख लिया। एंड वी विल पुट the given codomain, and we will put the given codomain equals to the range of the function. We will put the given codomain equals to the range of function, ठीक है, रेंज ऑफ फंक्शन। अब ये जो मैंने बोला ये क्या है, ये मैं समझाता हूं, ठीक है। रेंज ऑफ कोडोमेन इक्वल्स टू द रेंज ऑफ द फंक्शन। हाँ साहब देखिए साहब, क्वेश्चन में जैसे ये दे दिया, मैं आपके सामने बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। फंक्शन दे रखा है R2S, ठीक है, और आपको दे रखा है fx इक्वल टू में कल को कितना दे रखा है sin x, माइनस में कितना √3 cos x प्लस 1, ठीक है ना, इज ऑन टू फंक्शन। कैसा फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। फिर वो पूछता है बताओ भाई, अगर मैं ऑन टू बता रहा हूं तू बता दे s कितना है। आप दिमाग लगाओ साला s कौन सा है, फिर आपको अच्छा इस s के बारे में जानना चाहता है। हाँ लेकिन अपने को तो पता तीर के बाद क्या होता है, ये कौन है, कोडोमेन। माने इसको एस नहीं चाहिए, इसको क्या चाहिए, कोडोमेन चाहिए। लेकिन कोडोमेन के साथ में अगला क्या दे रहा है, ऑन टू फंक्शन, और ऑन टू फंक्शन होने पे कोडोमेन किसके बराबर होगा, रेंज के। तो कहने का मतलब ये कि देखते ही समझ में आ जाएगा कि एस माने कोडोमेन, ठीक है ना, विल बी इक्वलेंट टू रेंज ऑफ फंक्शन। और फंक्शन कौन है, रेंज ऑफ साइन एक्स माइनस √3 cos x प्लस 1, इसकी रेंज के बराबर कोडोमेन होगा। और बच्चा दिमाग लगेगा यार इसकी रेंज कहां से निकालूं, तब किसी को याद आएगा, इस 1 को हटाता हूं। देखो कितने लोगों को याद है कौन सा फार्मूला, √a² प्लस b², और दूसरी तरफ याद आया a sin x प्लस b cos x। तो इसकी रेंज अपने आप में हो जाएगी माइनस √ कितना a² प्लस b² √a² प्लस b² प्लस 1 तो बाद में चढ़ेगा ना, a की वैल्यू बोलो 1, हाँ या ना, b² की वैल्यू बोलो, b² की वैल्यू 3, तो 1 + 3 से 1 + 3, और सबको पता है ये वैल्यू कितनी बन गई, -2 से 4, -2 से 2 और +1 किसमें जुड़ेगा, इसमें कि उसमें, तो -1 से 3, तो जो रेंज आई वो -1 से 3 आई, इसलिए s इक्वल टू कितना हो गया, -1 to 3। क्या मुश्किल है बताना, लेकिन आपको याद तो होना चाहिए कि साला ऑन टू का मतलब ये होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हर बार जिसमें फंक्शन ऑन टू दिया हो आपको फंक्शन की रेंज निकालनी होती है, बस और कुछ नहीं। सो तो क्वेश्चन रेंज का है, लेकिन नाम किसका लेके खेल रहा है, ऑन टू का, दो जनों का भला करता है, ठीक है। अगले बातें अगर आपको आ गया हो तो रेडी, नेक्स्ट रेडी। अगला क्वेश्चन है, फंक्शन दे रखा है -1 to 1 to b। ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x², ठीक है, इज ऑन टू फंक्शन, देन b बिलोंग्स टू क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, क्या ये b क्या चीज है, b क्या चीज है, कोडोमेन, हाँ या ना। तो b अगर कोडोमेन है तो कोडोमेन निकालने का मतलब मुझे क्या निकालनी चाहिए, मुझे तो रेंज निकालनी चाहिए किसकी, फंक्शन की। फंक्शन क्या है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। रुकना और मैं समझाता हूं रास्ता, आपको ये रास्ता नहीं पता कि रेंज ऑफ इसका मतलब है, ये जो चीज है ना ये अभी अगले चैप्टर की चीज है, मैं आपको बताता हूं। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x² का मतलब होता है 2 tan इनवर्स x, माने इसकी रेंज निकालना, माने 2 tan इनवर्स x की रेंज निकालना। बात समझ में आई। अब 2 tan इनवर्स x की रेंज निकालो, मैं निकालता हूं 2 tan इनवर्स x की रेंज। बस मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, पूरी क्लास में कोई एक बच्चा मुझे बता दे x की दौड़ कहां से कहां तक है, x की दौड़ कहां से कहां तक है, कहां लिखा है,
अच्छा ये तो लेकिन डोमेन है, डोमेन ही एक्स होता है क्या? इसका मतलब एक्स दौड़ेगा कहां से कहां तक? -1 से 1 तक। अगर x -1 से 1 तक दौड़ेगा तो इसके आगे आके कौन खड़ा हो जाएगा? tan इनवर्स x। तो पूछेगा ना tan इनवर्स भैया आप कैसे दिखते हो, क्या बताएगा मैं कैसा दिखता हूं? लेटा हुआ। इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग है तो अपनी वैल्यू वो कैसे देगा? तो tan इनवर्स 1 से लेकर के tan इनवर्स 1 तक देगा कि नहीं देगा? x इन tan इनवर्स, ये मैं भूल गया, tan इनवर्स 1 कितना होता है? π/4। π/4 में 1 आता है क्या tan इनवर्स? तो ये कितना हो गया? ये अगर π/4 है तो दूसरा कौन है? अरे ये तो -π/4 है, लेकिन सर इसके आगे तो 2 भी है, तो याद है 2 tan इनवर्स x कहां से कहां तक दौड़ेगा? 2 tan इनवर्स x दौड़ेगा -π/2 से π/2। अरे वाह क्या गजब है भाई। इसका मतलब इसकी रेंज कहां से कहां था? -π/2 से π/2, और जितनी रेंज होगी उतना कोडोमेन होगा। आया कि नहीं आया? एज सिंपल एज दैट। ठीक है, कहानी में नाम लेगा ऑन टू का और हिट करेगा रेंज पे। इसीलिए फंक्शंस ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों अपनी जगह पे पूछे गए क्वेश्चंस। राइट है? अच्छा, हमारी सीट और पगला जाती है इस पे, है ना? अच्छा, मैं कह रहा था, ये तो मैंने अपनी तरफ से कराया क्वेश्चन, आपकी शीट इस बारे में क्या कहती है? शीट तो भाई साहब आतंकवादी है। ठीक है, इतनी गंदी हरकत करती है। ठीक है, बच्चा अगर नॉर्मल हो ना बेहोश हो जाए। देखो साहब, क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है फंक्शन दे रखा है -1 से 1 से 0 to 2। ठीक है, और अगला कहता है बी ए लीनियर फंक्शन। कौन? लीनियर फंक्शन। हालांकि कई बच्चों को नहीं पता लीनियर फंक्शन होता है, लेकिन लीनियर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और उसकी वैल्यू f(x = ax + b। लीनियर फंक्शन कौन है? ax + b। मैं भूल गया। और क्वाड्रेटिक फंक्शन क्यूबिक आ गया ना, स्ट्राइक कर गया। अच्छा, 6 डिग्री फंक्शन बोलो। ax की बार 6, bx की बार 5, cx की बार 4, dx की बार 4, dx की बार 3, ex की बार 2, fx की बार, अच्छा हाँ लास्ट तक। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, मैंने कहा तो एक बार थोड़ी दूर तक बुलवा लो, लगे तो सही, मेहनत तो करी थी बच्चों ने। ठीक है, विच इज ऑन टू। ठीक है, देन वो कहता है सब फंक्शन बताओ। ठीक है, ऑप्शन बोलता हूं, ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन है 1 - x, दूसरा ऑप्शन है 1 + x, तीसरा ऑप्शन है x - 1, चौथा ऑप्शन है x + 2। ठीक है, अब मैं आपको जो सिखा रहा हूं वो सीखो सीखो। तैयार हैं आप लोग? है ना? लीनियर फंक्शन जिसका ग्राफ क्या हो? स्ट्रेट लाइन। यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? 2 मिनट जरा पेन छोड़ के, मतलब आप हो सकता है कि शायद कहीं हो तो पता भी नहीं चले, इतने में खत्म हो गया क्वेश्चन। इसमें पूरी कहानी में पता है इतना चालाक आदमी से फंक्शन ही नहीं दिया। फंक्शन के लिए ऑन टू बोला, लेकिन फंक्शन तो दे। अभी तक तो अपन यही दिमाग में पाले बैठे थे ना कि इसमें कोडोमेन छुपाएगा और हम कोडोमेन के लिए रेंज बता देंगे फंक्शन की। लेकिन अब की बार इसने कोडोमेन दे दिया, कहता मैंने फंक्शन उठा लिया, फंक्शन अगवा कर लिया। नहीं, अरे किडनैप किसको किया? फंक्शन को किया ना, तो फंक्शन छोड़ा के लाना है। लेकिन अपने को पता चल गया कि वो जो भी फंक्शन होगा, है ना, वो अगर ऑन टू है फंक्शन, ठीक है ना, ऑन टू है भाई। ठीक है, इसका मतलब ये कि फंक्शन की रेंज पता है अपने को। सोचो ना, इसका मतलब फंक्शन की रेंज किसके इक्वल है? रेंज इक्वल टू कोडोमेन है। अच्छा, कोडोमेन माने कितना है? 0 से 2 है, ये तो पता है ना भाई। ये अपने पास में एक जानकारी है, मैंने अपने को पता होता है, जैसे पुलिस को पता होता है, अच्छा ओहो निशान माइक्रा है ना विद ब्लैक ग्लास, उसने चोरी किया, ओहो किडनैप इसने। वैसे इधर हुआ है ना, समझो है लोग खट से ना। मैं सोच रहा था कि इनको पता भी नहीं चलेगा मेरा जोक किधर जा रहा है। ठीक है, अब अपने को पता लगा कोडोमेन 0 से 2 है। बच्चा दिमाग लगा एक सिंह, कोडोमेन 0 से 2 है माने रेंज 0 से 2 है। सर रेंज तो यूं होती है ना, रेंज 0 से 2 है। एक मिनट सर, एक्स से ऊपर है। अच्छा, और आपका डोमेन कितना है? -1 से 1। अच्छा, डोमेन -1 से 1 है और रेंज ऐसे है। एक मिनट सर, एक मिनट सर, मेरे को जरा दिमाग के अंदर एक प्लॉट करने दो। मैंने कहा कर भाई। तो सर ये अपना ओरिजिन, सर ये अपना 1, ये अपना सर -1, ठीक है ना। अच्छा सर ये अपना 2 है, तो 0 से 2 सर ये होता है।
ऊपर ऊपर, हाँ या ना? बच्चे ने दिमाग लगा, एक सेकंड सर, 0 से 2 है ना, लीनियर फंक्शन है, मेरे को लगाना दो सर दिमाग। ये सर एक काम करते हैं, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स समझते हैं, और y इक्वल टू 1 माइनस एक्स का ग्राफ मैं सोचता हूं सर, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, पढ़ा आपने? माइनस एक्स ऐसा, प्लस 1 माने यहां या ऊपर, बीच में या ऊपर, बीच में 1 पे ना, अरे ये तो 2 है ना, हाँ इसकी फोटो में मजा ना, ये दिखने में 2 थोड़ा दब गया बेचारा, ठीक है, ये 2 है, तो अगर देखा जाए तो 1 माइनस एक्स कैसा होगा, 1 माइनस एक्स ऐसा होगा, 1 से गुजरेगा क्या? श्योर? एक सेकंड, तो ऐसा तो नहीं जा रहा कहीं, जाएगा क्या? नहीं आया, ऐसा जाएगा? एक मिनट, क्या आपने नाम क्या बताया? वाई इक्वल टू कितना? 1 माइनस एक्स। मैं ये वाला पॉइंट को बताएगा, ये वाला पॉइंट कितना होगा? एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू कितनी होती है, मैं भूल गया, 0, एक्स वाई 0 होता है क्या? तो एक्स की वैल्यू, y की वैल्यू 0 था, x की वैल्यू 1, तो ये 1,0 हो गया। इसका मतलब ये कि ये ग्राफ जो अपना 1 उधर तक जा रहा है ना, इसको थोड़ा सिकोड़ देते हैं, ये होगा ग्राफ। आया समझ में? तो अपने से गलती हो गया, इसकी फोटो ऐसी छप गई, नहीं आया समझ में? आई बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात समझ में आई? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये आइडिया सही है, लेकिन फोटोग्राफ गलत आ गया। फोटोग्राफ ऐसा है 1 और -1 और ऊपर 0 से 2, क्या ख्याल है? ये 0 और ये 2, ये 1, ये -1 है, और अभी आपने जो मेरे से लाइन छपाई ना, वो ये है। क्या कहता हो, लाइन पूरी है कि नहीं है? बताओ। ऑन टू का मतलब बिल्कुल, रेंज कितनी है इसकी? 0 से 2, रेंज 0 से 2 है किसकी? y इक्वल टू कितने की? 1 माइनस एक्स की। तो माने इसकी रेंज जो है ना, ये वाला फंक्शन वाकई में कैसा है? ऑन टू है, नहीं है? अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि सर अगर ये वाली लाइन, इसकी रेंज अगर 0 से 2 है, तो सर एक और लाइन भी होगी ऐसी, वो कैसी होनी चाहिए सर? कैसी? ऐसी एक लाइन हो सकती है क्या सर? अच्छा, ये कौन सी लाइन होगी? y इक्वल टू 1 प्लस एक्स। इसका मतलब 2 आंसर हो गए, ये वाला भी और ये वाला। इट इज अ लीनियर फंक्शन राइट नाउ, एज वेल एज द रेंज इज एज एग्जैक्टली इक्वल्स टू द कोडोमेन। नहीं है? कोडोमेन अगर 0 से 2 है, नहीं है? थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चनों से हट करके, ठीक है? ये सिर्फ दिमाग का प्रश्न है, यहां समझो दिमाग का दही करने वाला प्रश्न है। कोई नहीं, कोई तरीका नहीं, सीरियसली कोई तरीका नहीं। द बेस्ट वे है ना, मैच्योर माइंड का खेल है। आपने वाकई में ना अधिकतर बच्चों को क्लिक नहीं करता, मैंने इसलिए खुद ने भी करवा दिया आगे होकर कि भाई आप में से कोई परेशान ना हो। ठीक है, आगे लिखिएगा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फटाफट लिख लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहला लिखिएगा, y इज इक्वल टू लीनियर फंक्शन इज 1 to 1, इज 1 to 1। लिख लिया? सेकंड नंबर पे लिखिएगा y इज इक्वल टू में क्वाड्रेटिक फंक्शन, y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फंक्शन इज मैनी टू वन ऑलवेज, लिख लिया? तीसरे नंबर पे लिख लीजिएगा y इज इक्वल टू लीनियर अपॉन लीनियर इज 1 to 1। ठीक है, लीनियर अपॉन लीनियर इज 1 to 1। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आ जाएगा y इज इक्वल टू लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक एंड क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर। ठीक है, इज ऑलवेज मैनी टू वन, इज ऑलवेज मैनी टू वन। इज ऑलवेज मैनी टू वन इफ, हाँ इसी में लिखना है, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर।
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, राइट है। नेक्स्ट पे लिख लीजिएगा इवन डिग्री, अगला पॉइंट लिखिएगा 5th नंबर पे है इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन, इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज मैनी टू वन, इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज मैनी टू वन, लिख लिया। इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज मैनी टू वन। 6th नंबर पे लिखिएगा इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज मैनी टू वन। ऑल पीरियडिक फंक्शन, 6th नंबर पे लिखना ऑल पीरियडिक फंक्शंस, ऑल पीरियडिक फंक्शंस, ऑल पीरियडिक PERIODIC, ऑल पीरियोडिक फंक्शंस आर ऑलवेज मैनी टू वन। हो गया नहीं? अच्छा 7th नंबर पे लिखिएगा, ठीक है, ऑल इवन फंक्शंस, ऑल इवन फंक्शंस, ठीक है, आर ऑलवेज मैनी टू वन, ठीक है, हाँ मैनी टू वन। ऑल कैसे फंक्शन, इवन फंक्शंस आर ऑलवेज मैनी टू वन। मजा आएगा बहुत, आपको समझ में नहीं आ रहा अभी, ठीक है, लिख लिया आपने? अच्छा लिखिएगा इफ फॉर एनी टू वैल्यूज ऑफ एक्स, इफ, हाँ इसी 8 पॉइंट है, इफ फॉर एनी टू वैल्यूज ऑफ एक्स, if for any two values of x function has the same value, if for any two values of x function has the same value, then function is many to one। ठीक है, लिख लिया? 9th नंबर पे लिखिएगा अच्छे से, इसका एक एक बात फिर दूंगा, ठीक है। 9th नंबर पे लिखिएगा इफ कोडोमेन इज नॉट गिवन, इफ कोडोमेन इज नॉट गिवन देन कोडोमेन शुड बी टेकन आर। अगर मान लो सरकार आपको कोडोमेन ही नहीं दे तो आप मारे मारे नहीं फिरोगे, मान के चलोगे कि उसने आर दे दिया चुपचाप, राइट है। कोडोमेन इज गिवन आर, ठीक है। इफ फॉर एनी वैल्यू, इफ फॉर एनी वैल्यू, इफ फॉर एनी वैल्यू इन कोडोमेन function is not giving, function is not giving appropriate value, function is not giving appro, APPRO, appro है ना, APP नहीं हो, APRO, appropriate value, डबल पी होता है क्या? अरे जब से SMS करने चालू करें साला आधे तो इंग्लिश खराब होगी मेरी तो, ठीक है। अब तो मैं मैसेजिंग की सही स्पेलिंग भूल गया हूं ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। अप्रोप्रिएट वैल्यू APPRO PRIATE है ना। फंक्शन इज नॉट गिविंग, सॉरी, इफ फॉर एनी वैल्यू इन कोडोमेन फंक्शन इज नॉट गिविंग अप्रोप्रिएट वैल्यू देन फंक्शन इज इनटू, देन फंक्शन इज, ठीक है, फंक्शन इज इनटू, हाँ इनटू INTO, ठीक है, लिख लिया। अगली लाइन में लिखे, मतलब इसी का अगला पॉइंट है 10वां, ठीक है। सब 11वां है क्या? हाँ दो आप तो फिर 11वां, ठीक है। हाँ जो भी बोला है अब तक या नहीं बोला सब निपटा दूंगा, सब बॉम्ब लगा दिया मैंने पूरी शीट के, ठीक है। अगला वाला पकड़ना, ठीक है। हाँ अरे अपन इधर रम रम के कर रहे हैं, बताओ 11 15 दिन हो रहे हैं। फंक्शन अगर धीरे धीरे चल रहा है तो फिर उसके बाद में भी शीट नहीं बने, वो भी मैं बनाऊं। 20वां नहीं होगा यार, 16वां है, मैं भी गिनना हो यार। ऐसा मत करो यार, तुम गिना मत करो यार। अच्छा मैं 11वां पॉइंट भूल जाऊंगा इससे पहले, बातों में डूब गया था, ठीक है। लिखिएगा इफ एनी फंक्शन, आज वाले को गिनना मत, लेक्चर होगा ना अपना तो वैसे ही 1 घंटा लेट हुआ।
if any function has range R, if any function has codomain R, codomain R, and function is bounded, then function is into कोडोमेन कितनी है R, और फंक्शन बाउंडेड है, इसका मतलब वो इनफाइनाइट को जा नहीं रहा, उसमें तो इंटू आएगा। तो कितने लोगों को ये समझ में आया कि क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक देखते ही 1 to 1 मैनी टू वन है ना, लीनियर अपॉन लीनियर 1 to 1 स्ट्रेट वे खेलो सीधे बेड से, ठीक है ना। अच्छा इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, मैं भूल गया। इवन फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिक है तो दोनों तरफ होगा, सीधी लाइन दो जगह काटेगी 1 to 1 आया, है ना। तो कई ऐसी चीजें ना, देखो अब जैसे मान लो किसी ने दे दिया, अरे रुको तो सही, इसको रोको यार, ठीक है, अरे रोको इसे, है ना। कल को मान लो, कल को क्वेश्चन ऐसा होता था, कैसा कि किसी ने फंक्शन दे दिया, अब ये दे दिया 3 mod x डिवाइड बाई नीचे दे दिया पाई, और यहां पे दे दिया कितना, यहां पे दे दिया साइन नहीं, यहां पे दे दिया, ये अपना है क्या, अच्छा यहां पे दे दिया cos 4 pi x, कितना दे दिया। कहता है ये बताओ ये कैसा फंक्शन है, मैनी टू वन है कि 1 to 1 है, ठीक है, इज इट मतलब 1 to 1 और मैनी टू 1। किसी ने ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि कैसा क्वेश्चन है बताओ, मतलब क्या है ये, राइट है, आपको पता है क्या ये, अरे दिमाग का प्रयोग करो, ये इवन, अरे मॉड माने इवन, अच्छा ये, अरे कॉस भी इवन, तो इवन माइनस इवन, घोड़ा माइनस घोड़ा, तो वापिस इवन आया कि नहीं आया, और इवन आया तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, और सिमेट्रिक माने सीधी लाइन कितनी जगह कट मारेगी, तो क्या लिखूं, अब बताओ इसमें क्या दर्द है। अच्छा रुको एक मिनट जरा, अब मान लो है ना fx बराबर में किसी ने दे दिया 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस एक्स, इससे मरा हुआ क्वेश्चन क्या लेगा कोई बताओ। अब एक बात सोचो एक बार जरा, वैसे फोटो याद हो तो बहुत बेहतर है, नहीं याद हो तो भी बताओ, ये याद है fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स, मैंने कहा था fx याद करो आप, तो ये तो सबसे मुश्किल काम है, प्लस हो तो बीच में क्या है, प्लस हो तो एक मिनट ऐसे सोचा करो, इक्वल टू 0 हो तो ये उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, f ऑफ माइनस एक्स बराबर कितना, माइनस एफ एक्स, और ये किसकी निशानी है, ऑड की, और अगर 0 ना हो तो इवन, तो याद रखना प्लस माने इवन, तो दोनों के जब प्लस है ना, 0 तो नहीं है, और प्लस है तो कैसा फंक्शन इवन, और इवन है तो मैनी टू वन आया। तो कई क्वेश्चन में तो ये मदद कर देगा, अदरवाइज अगर आपको याद हो तो कटोरा ग्राफ, मैंने आपको ये भी तो बता रखा है, यू देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, अच्छा ये खेलेगा। जैसे मैं बताता हूं, ये ऐसा ये क्वेश्चन अपने आपको बहुत धुरंधर समझता है कि है ना, ये मेरे बारे में कोई बता नहीं सकता। जैसे क्वेश्चन क्या आ गया, सपोज ठीक है, मान लो कल को किसी ने क्वेश्चन में दे रखा है, इसी का सी ले रहा हूं, एफ एक्स इजिकल टू में दे रखा है कितना, 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 5, और बटे में कितना दे रखा है 7x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 10, बैठो भाई 1 to 1 या मैनी टू 1, कारण बोलो, क्वाड्रेटिक का 1 क्वाड्रेटिक, हाँ या ना, ये क्वाड्रेटिक का 1 क्वाड्रेटिक एक लाइन में हट गया, हट पर एक मैनी टू 1। अब देखो सपोज करो किसी ने दे रखा फंक्शन R to R, तो कहता भाई साहब 1 to इंटू भी तो बता दो, मैंने कहा रुक एक मिनट बताता हूँ, है ना, मैंने कहा देख एक सेकंड, तेरा जो एफ एक्स ने मेरे को दिया 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 5, और बटे में नीचे कितना दे रखा है 7x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 10, दिया क्या नहीं दिया। अच्छा जब तेने दिया होगा तो मुझे ये भी तो पता होगा क्वाड्रेटिक है। अच्छा अगर मुझे पता है, ये इधर को कॉपी तो हो गया था ना, अच्छा मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू था 2 की पावर एक्स प्लस में 2 की पावर माइनस एक्स, है ना भाई, और एक ऐसे ही अपन ने, मैं तो ऐसे ही बनाया तो तुक्के में 3 mod x डिवाइड बाई पाई और माइनस में cos 4 pi x, ये था ना भाई। अच्छा ये तो एक मिनट रुको ना, एक बात बताओ, अरे रुको ना पहले एक सीन, कितने लोग मेरे को इसका बता सकते हैं, एक मिनट मेरे साथ गिनना, b की वैल्यू बोलो -1, तो b स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 10, नेगेटिव या पॉजिटिव, कितना नेगेटिव, इसका d नेगेटिव, माने पूरा क्वाड्रेटिक, कैसे पता, किसी भी क्वाड्रेटिक का d नेगेटिव होता है तो वो खुद पूरा पॉजिटिव, श्योर है ना भाई, पॉजिटिव माने जो भी रखोगे आंसर पॉजिटिव, 0 से बड़ा आएगा, श्योर है ना। अच्छा नीचे आ जाओ, इसका b स्क्वायर बोलो,
4, माइनस में 4 इंटू 7 इंटू 10, नेगेटिव या पॉजिटिव? माने पूरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव, पॉजिटिव 1 पॉजिटिव पॉजिटिव। इसका आपका एफएक्स जो भी आएगा हमेशा 0 से तो बड़ा ही होगा। तो आपको कितने लोगों का आइडिया है कि इसका सुनना जरा, इसका फंक्शन 0 से बड़ा होगा? माने भले इन्फिनिट लगाए, लेकिन ये जो भी देगा वो इसकी कोडोमेन, इसकी जो भी कोडोमेन है और इसकी जो भी रेंज है, क्या दोनों सेम होगा? क्या हो ही नहीं सकता। नहीं आया समझ में? अरे कई बार है ना, देखो आइडिया पड़ता था कि रेंज क्या है, एग्जैक्ट आइडिया नहीं पड़ता, लेकिन ये पता हो गया कि होगा जो भी 0 से बड़ा होगा। माने ये 0 से ऊपर ऊपर जाएगा और वो माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक जा रहा होगा, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे। नहीं आए कहानी पकड़ में? तो कहना मतलब ये कि एंड रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, और रेंज अगर कोडोमेन के बराबर नहीं है उर्फ इनटू फंक्शन। आया? अब अपन अगले पे चलेंगे, खटाखट वाला, है ना? क्या ख्याल है आपका? ऐसा भी अपने को समझ के चलना है कि कई बार हमें रेंज नहीं पता होगी, लेकिन रेंज का आइडिया मिल जाएगा, एक रेंज का आइडिया मिल जाएगा और हम उस पे भी शॉर्ट लगा सकते हैं। आज अपन ने बहुत बड़ा काम कर दिया। मैंने कोई पॉइंट ऐसा छोड़ रखा है? नहीं, मैंने ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ रखा। हाँ, अगला टाइटल है कंपोजिट फंक्शंस। आ जाओ, कंपोजिट फंक्शंस। मां जबरदस्त टाइटल है साहब, मां जबरदस्त टाइटल। बच्चों का काम है, 8वीं क्लास के बच्चों को बैठा के पढ़ा दो, उसको भी आ जाएगा, है ना? क्या है ना, बात करें? अच्छा, देखिएगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज ऑफ 2 काइंड्स। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज ऑफ 2 काइंड। पहले थोड़ा लिखने का काम हो जाए जिससे अपने को लगे कि हाँ हमने कुछ लिखा है, नहीं तो केमिस्ट्री और हमारे में यही फर्क है। मैंने ये दूरी कम करने की कोशिश करी है। बच्चों को इसीलिए केमिस्ट्री अच्छा लगता है कि आधे टाइम तो लिखता ही रहता है वो, है ना? कंपोजिशन, हाँ यार, मेरे को तो ये नाम ही अजीब लगता है, पता है? केमिस्ट्री है, नहीं है समझ में? मिस्ट्री है। हाँ लिखेगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ऑफ इज ऑफ 2 काइंड। फर्स्ट लिखेगा, ठीक है ना भाई? क्या? यूनिफॉर्मली डिफाइंड, यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस, यूनिफॉर्मली डिफाइंड कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है भाई? अच्छा, और सेकंड मैं थोड़ी देर बाद लिखाऊंगा, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड कंपोजिट फंक्शन। अब यूनिफॉर्मली डिफाइंड कंपोजिट फंक्शन में लिखेगा, in this function has same definition in all of its domain, ठीक है? in all of its domain, in all of its domain। अभी नहीं समझ में आएगा, जब ये समझ में आएगा तब आएगा समझ में वो कि मैं क्या बोल रहा था। इसके बाद में लिखेगा नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड कंपोजिट फंक्शंस। लिख लिया? नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड कंपोजिट फंक्शंस। हाँ भाई, टाइप ऑफ फंक्शन, functions in this type of function has different definitions in different parts of domain, ठीक है? अच्छा, एग्जाम्पल लिख देता है। अब एग्जाम्पल लिख रहा हूं, है ना भाई? जरा जमाना, जैसे सपोज करो मेरे पास एक एफ दे रखा है और उसकी वैल्यू दे रखी है x² व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x³ व्हेन x इज लेस देन 0।
राइट है भाई। और एक gx करके एक दूसरा फंक्शन दे रखा है, वो कहता है कि sin x when x is greater than equal to 1 और cos x when x is in between 1 and 0, राइट है। और नीचे दे रखा है x square when x is less than 0, ठीक है ना, when x is less than 0, ठीक है। अच्छे से पढ़ा रहा हूं मैं, सुना। अब ये कहानी पकड़ो, एक मिनट। दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, देखो मेरी बात सुना। ये जो भी मैं लिखवा रहा हूं ना, ये सिर्फ दिमागी डिस्टर्बेंस है, पागलपंथी की बातें। अगर आप गहराई में जाके समझेंगे तब जाके समझ में आएगी। ये तब समझ में आनी चालू होती है जब हम लोग चीजों को समझ चुके हों और फिर वापस पलट के देखें, ठीक है ना। अभी आपको नहीं समझ में आएगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं समझाने की। देखो एक्चुअल में क्या है ना, पहली बात, आपको अभी तक कंपोजिट फंक्शन का पता नहीं। कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन का जाना। आम जन की भाषा में बोलूं, लेमैन लैंग्वेज में, एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन का जाना जो होता है वो कंपोजिट फंक्शन होता है। लेकिन कंपोजिट फंक्शन कैसे काम करता है, जैसे सपोज करो मैं आपको बताता हूं असलियत में इसकी कहानी क्या है, जो अवेलेबल नहीं है। मतलब मैं आसपास में देखता हूं दूसरों को नोट्स वगैरह, तो उसमें जो चीज मिसिंग है वो बताता हूं। जैसे सपोज करो कि एक फंक्शन दे रखा है, मान लीजिए फंक्शन दे रखा है कैसे, ए से बी में दे रखा है। कहां से कहां में दे रखा है, ए से बी में, y बराबर एफ एक्स दिया। और एक मेरे को दूसरा फंक्शन दे रखा है, वो दे रखा है बी से सी में, ठीक है, और वो y बराबर जी एक्स है, कोई दूसरा फंक्शन है, राइट है भाई। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूं ना, मैं f में जी एक्स डाल सकता हूं x को हटा करके, या g में एफ एक्स डाल सकता हूं इस वाले x को हटा करके, कर सकता हूं कि नहीं। या इवन मैं ये भी कर सकता हूं कि इस एफ एक्स में ही x को हटा करके एफ एक्स डाल सकता हूं कि नहीं। इस फंक्शन में x को हटाया, उसकी जगह एफ एक्स डाल दिया। अब वो सोचोगे यार ये थोड़ी ना हो सकता है कि अपने फंक्शन में x हटा करके खुद को डाल दिया, हो सकता है। उसी प्रकार g में आप जी एक्स भी डाल सकते हो, राइट है भाई। ये जब आप f में जी एक्स डालते हो ना, इसे बोलते हैं अपन एफ ओ जी ऑफ एक्स, फॉग एक्स, ठीक है, इसे बोलते हैं गॉफ एक्स, राइट है भाई। इसको बोलते हैं फोफ एक्स, सही है, इसको बोलते हैं गॉग एक्स, ठीक है ना भाई, ऐसा, ठीक है। अच्छा, इवन लोग उल्टा बोलना चालू करते हैं कि चलो भाई 2-3 से काम नहीं बनता तो अपन होग ऑफ एक्स, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब समझो आप, इसका मतलब एच में जी में एफ एक्स। उम्मीद है आपको ये बात नहीं पकड़ में आई होगी। अरे ये तो गरीब से गरीब बच्चा भी होता है ना, खट, हाँ सर ये जरूर पूरे चैप्टर में ये समझ में आया सर, ठीक है, होग ऑफ एक्स नहीं है। अरे थोड़ा अंदर से एक रशियन फील लाओ, तुरंत दिमाग में आएगा होग ऑफ एक्स, ठीक है ना। हाँ, अब देखो जरा, होग ऑफ एक्स का मतलब क्या, एच में जी में एफ एक्स। अब इसका मतलब क्या है सर, अभिप्राय समझाओ, अभिप्राय, ठीक है ना। मैंने कहा एक अभिप्राय समझाता हूं देखो, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कहानी बहुत सिंपल है। जैसे सपोज कर तेरे को एक एफ एक्स इक्वल टू में किसी ने दे दिया एक्स स्क्वायर दे दिया, सपोज कर, राइट है, और एक तेरे को दे दिया एक्स स्क्वायर दूम, ये ऐसा करते हैं एक्स की बार एन देते हैं, थोड़ा डरावना लगना चाहिए, आईटी वाली फील आनी चाहिए, ठीक है, भले फील आ गई सर, है ना। और जी एक्स बराबर में किसी ने दे दिया साइन एक्स, है ना भाई। अब जैसे मान लिया किसी ने पूछा इसको सर फोफ एक्स बताओ आप, ठीक है, मैंने कहा फोफ एक्स का मतलब होता है एफ में एफ एक्स को ही डाल देना, राइट है भाई। अरे एफ ऑफ एफ एक्स दैट इज फोफ एक्स, है ना। तो एफ की जगह एफ ही रखना भाई, है ना, धीरे धीरे सीखो। अच्छा, एफ एक्स की जगह में क्या डालू, साइन एक्स, माने मुझे एफ में क्या डालना है, साइन एक्स, क्या है, एक्स की बार एन। अच्छा, आप लोगों ने टाइम से समझ लिया, ठीक है, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, है ना। हाँ भाई, तो एफ में मैंने क्या डाला था, एक्स की बार एन। अब जरा समझना, एफ ऑलरेडी क्या, एफ एक्स क्या है, एक्स की बार एन है। तो मैं इस एक्स, देखो जरा, जब तक यहां एक्स है तब तक यहां एक्स है, मैं इस एफ एक्स में से इस एक्स को हटाऊंगा तो ये वाला एक्स भी हटेगा। इस एक्स की जगह सपोज करो मैंने 5 डाला, तो यहां पे भी 5 आ जाएगा। तो मैंने इस एफ एक्स में एक्स को हटा करके किसको फिट कर दिया, एक्स की पावर एन को, तो यहां पे भी इस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स की पावर एन आ जाएगा। और ऑलरेडी ऊपर क्या बैठा है इसके, एन बैठा रहता ना आपके घर से, क्या जा रहा है, नहीं आया आपने दो, इस ये वाला यहां एक्स था, उसको एक्स की बार एन था, उसमें से एक्स को हटाया, एक्स की बार एन फिट कर दिया। अब ये और बात है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज है एक्स की बार एन स्क्वायर, वो आप संभाल लोगे, है ना। बच्चा यहां बेहोश होकर गिरने की वजह है एक्स की बार एन स्क्वायर, ठीक है, आने दो। अच्छा, कितने लोगों को बात समझ में आती है कि अगर कल को किसी ने गॉग एक्स पूछा होता, तो गॉग एक्स का मतलब होता है जी में, अरे जी में जी एक्स, अच्छा हाँ, अरे वेरी गुड, जी में साइन एक्स, सही है ना भाई। अच्छा, जी में साइन एक्स, लेकिन सरकार ने जी में क्या दिया, एक्स, तो एक्स था तब तक साइन एक्स था। कल को यहां एक्स की जगह 2 डालोगे तो यहां एक्स की जगह 2 डल जाएगा, तो यहां कितना हो जाएगा, साइन 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 एक्स। वेरी गुड, नहीं आया समझ में, मुश्किल काम है क्या। अच्छा, मान लो किसी ने कहा कि नहीं साहब ये सब बकवास नहीं, एफओ जी आने दो सर आपको, एफओ जी एक्स। तो एफओ जी एक्स का मतलब एफ में जी एक्स बोले तो
साइन एक्स, अगर मैंने एफ में साइन एक्स डाला तो एक्स की जगह साइन एक्स जाएगा। अरे तो यहां क्या हो जाएगा, साइन एक्स की पावर एन, हाँ या ना। अच्छा जब अपन ऐसे डाल रहे होते ना कि भाई ये उठाया इसकी जगह ये डाला इसकी जगह ये डाला, जब ऐसे कर रहे होते ना तो इसे बोलते यूनिफॉर्मली। माने हमने ना तो ये जानने की कोशिश करी कि एफ एक्स जो है वो जी एक्स को स्वीकार कर रहा है कि नहीं कर रहा, जी एक्स जो है एफ एक्स को स्वीकार कर रहा है कि नहीं कर रहा, भाड़ में गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऊपर वाले मामले दिए ही नहीं है। अरे नहीं समझ में आया? अरे अनाथों में कभी इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है क्या? अनाथ की क्या इंटरकास्ट मैरिज, उसको पता ही नहीं उसका माँ बाप कौन है। नहीं आया समझ में? समझ में आया? अरे भाई को पता ही नहीं है यार, आप समझो सही, इंटरकास्ट मैरिज कहां आप रूल लेकर आ गए, इसका तो इंटरकास्ट मैरिज। अरे भाई इसकी माँ बाप को कहां पता कौन है क्या है। ठीक है, वैसे ही फील है नहीं है, ऊपर माई बाप ही नहीं है। हाँ अगर माई बाप हो तो माई बाप ऐसे हो सकते हैं, नहीं साहब हम तो अपने छोरे की शादी अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो साइन एक्स से कराएंगे। और समझ में आया नहीं आया? हाँ वैसा वाला फील है। तो अब जब होगा ना तो देखो सामने से छोरा भी आता है ना तो वो भी पूरी तैयारी के साथ आता है, मतलब हमारे तो यार सोचा तो 0 से बड़ा होगा तो इसके साथ भी आएंगे। अच्छा ठीक है, एक काम करो, ठीक है 0 से बड़े के भी 2 हिस्से करो। ठीक है, 0 से 1 तक अलग और 1 से अलग। नहीं आया समझ में? अरे जो 0 से बड़ा है वो 0 से 1, 1 से इन्फिनिट जा रहा है कि नहीं जा रहा? हाँ या ना? तो 0 से लेके 1 तक यही खेलेगा, 1 से इन्फिनिट तक भी यही खेलेगा। आया? इसे बोलते हैं एक अपने दूसरे वाले डोमेन को एडजस्ट कर रहा है ना, ताकि आप एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन मर्ज कराने के टाइम पे क्लियर हो कि ये फंक्शन ही इसके साथ जाएगा। नहीं आया है ना? इससे बोलते हैं, होना तो चाहिए था ये यूनिफॉर्मली डिफाइंड, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि दोनों के पार्टियां अलग अलग सोच के साथ आई हैं और वहां खुली सोच के साथ आई हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एफओजी, गोफेक्स, फॉगेक्स, मर्जी आ जाओ। कितना लोगों को समझ में आ गया? आया ना? क्या अति मुश्किल, अति आसान है ना? तो फटाफट से कॉपी हो जाए ताकि मैं अगला क्वेश्चन करा सकूं। ठीक है, तो ये याद रखना, रिमेंबर में लिखना। मैं आपको बताता हूं लिखना क्या है, रिमेंबर। ठीक है, इफ है ना, एंड ये देन दिस ऑल इज कंपोजिट फंक्शन। नहीं, आप तो ये सुनो मेरी बात, आप तो अड़ोस पड़ोस में नजर रखो, ये यूनिफॉर्म है, ये जितने भी यूनिफॉर्म है वो नॉन यूनिफॉर्म है इकलौता। ठीक है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म्ड नहीं है ना भाई। एक मिनट, ये सुनना मेरी बात, मैं आपको बताता हूं, ये सबसे आसान है आईटी के अंदर है ना। आईटी की तैयारी करने वाला बच्चा इस लेवल को तो पेपर तक भी नहीं आने देता, पेपर माने ऑन पेपर आने ही नहीं देता, देख के बताया था इसका ये आंसर होगा। अरे आप में से उल्टा, हम कई बच्चों से तो उल्टा उम्मीद करेंगे कि बेटा अगर sin 10x तेरे को लिखा हुआ मिल गया तो बता कौन से 2 फंक्शन मर्ज हुए थे, sin x और 10x। नहीं आया समझ में? अच्छा तेरे को ये भी तो पता होना चाहिए 10x क्यूब करके कोई फंक्शन होता ही नहीं है, ये तो किसी ने 10x में x क्यूब डाल दिया होगा, 10x में x क्यूब डाला होगा। नहीं आया? हाँ, तो ये कंपोजिट फंक्शन है, राइट ना भाई? हाँ, उल्टा सोचना, इसे रैशनल थॉट है भाई। ठीक है, वन लास्ट एंड वाइंड अप कर देता हूं मैं। ठीक है भाई, ये हटा दूं। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूं ना, वाकई में अगर समय की मांग नहीं होती तो मैं आपको जाने देता। मुझे भी अच्छे से पता है कि बाहर जो बच्चे पढ़े, ठीक है, बहुत ही सीधे हैं। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है कितना, एक्स अपॉन में रूट ओवर में 1 + x²। चुपचाप ध्यान से देखना, मैं जो सिखा रहा हूं बहुत ध्यान से सीखना। ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं है, ये एक सोच है जो मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, हाँ समझना। अगर किसी ने मुझसे, आप में से पहले सभी बच्चे जो भी हैं एफओएफएक्स पे बात करें, एफओएफएक्स का मतलब हो गया एफ में क्या डालना, एफएक्स डालना, हाँ या ना? एफएक्स डालना माने ये डालना, तो मैं एफएक्स को मिटा करके ये लिख दूं, एक्स अपॉन क्या रखना है, √1 + x²। किसकी जगह रखना है, एक्स की जगह। अगर मैंने इस एक्स को बदला तो जितने भी अंदर के एक्स हैं वो बदल जाएंगे, और जितने भी अंदर के एक्स हैं अगर वो बदल गए तो सबको पता है क्या हो जाएगा, पता है इस एक्स की जगह क्या चला जाएगा, एक्स अपॉन √1 + x² चला गया, अपॉन नीचे अंडरूट खुलेगा और 1 प्लस इस x² की जगह हो जाएगा x अपॉन √1 + x² का। कितने लोग जानते हैं कि स्क्वायर कहते हैं ये स्क्वायर। अब कैलकुलेशन दिमाग में, अंडरूट हटेगा, एलसीएम 1 + x², 1 + x² से 1 + x² कटेगा, लेकिन एलसीएम आ चुका है
पढ़ो, ऊपर की तरफ x रह गया है, ये कट चुका है, नीचे क्या हो चुका है अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या पकड़ पाए कि नहीं? कितने लोगों के पास दिमाग में आ गया कि आंसर क्या है? x अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? ये मैंने निकाला एफ ऑफ एक्स, लेकिन ये एग्जैक्टली मेरी नीड नहीं थी, मैंने कहा था एक सोच देनी है। अब आप थोड़ा और दिमाग लगाओ। f ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या हुआ? f में f ऑफ एफ एक्स, ये रखना ना भाई, मैं इसको जानबूझ के बदल रहा हूं, इसका कलर अंदर वाले का f में एफ एक्स। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी ये निकाल चुका हूं, f ऑफ एफ एक्स ये है, नहीं आया समझ में? इसका मतलब मुझे बाहर वाले f में इसकी जगह क्या लिख देना चाहिए? x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर लिख देना चाहिए, लिख देना चाहिए। तो आप एक बात बताओ, ये किसकी जगह लिखा गया? इस वाले x की जगह, और x की जगह लिखते ही ऊपर भी बदलेगा, तो ये हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर, अपॉन में नीचे अंडर रूट, राइट है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माने पूरे का स्क्वायर कर दूं, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर। मैंने स्क्वायरिंग करके उतारा ताकि आप में से कई लोग कैलकुलेट कर लें। बहुत ध्यान से सोच के जवाब देना। कितने लोग समझ गए कि आएगा अंडर रूट 1 प्लस 3x स्क्वायर? कितने लोग समझ गए? एलसीएम लेने के बाद ये आएगा। अब यहां एक अप्रोच बनाओ, कितने लोगों को समझ में आया? कितने एफ बने? तो ये कितना बना? और जब तक यहां दो थे, यहां दो थे तो कितने बने? दो। तो कितने लोगों को लगता है कि कोई एक रिदम चालू हुई? आईआईटी कहता है, आईआईटी ने ये क्वेश्चन दिया, पता है आपको? आईआईटी कहता है कि अगर, सुनना क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में ये एफ ऑफ एक्स तो मैं निकलवा रहा हूं, राइट है। आईआईटी कहता है कि अगर, ठीक है, जीएक्स इज इक्वल टू में, ठीक है, जीएक्स इज इक्वल टू में एफ ओ एफ ओ एफ ओ डेटा डैश एफ एक्स, ये दे रखा था एन बार, कितनी बार? एन बार हो, देन वो कहता है इंटीग्रेशन ऑफ जीएक्स बताओ। कहानी पकड़ में आई आपको? और अगर बाय द वे किसी ने पूछ लिया कि सपोज करो इंटीग्रेशन ऑफ ये बताओ, तो इसका मतलब बच्चे को पता है ऐसे 2 बार निकालना था। कितने लोगों को आइडिया पड़ गया कि अगर ये एन बार है तो ये आंसर होगा एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर। ये कौन बना? जीएक्स। माने ये जीएक्स है तभी तो रखेगा। इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, अभी आपको नहीं आता इसलिए मुश्किल लगेगा, अदरवाइज ये सबसे आसान काम है। क्या ख्याल है? लेकिन जिसको यही नहीं आएगा वो यहां तक कैसे जाएगा? क्या ख्याल है? कहानी पकड़ में आई? तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें एक से ज्यादा बार ये एफ 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 दे रखा हो ना, उनमें जरूर कोई रिदम होती है। आपको हमेशा 2 को फिर 3 को ट्राई करके देखना चाहिए, एक आइडिया पड़ जाता है। सही है? यहां तक कॉपी होता है बस।